प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। इसी को ध्यान में रखते हुए विधायक विक्रमादित्य सिंह ने अपने विधानसभा क्षेत्र शिमला ग्रामीण के टूटू ब्लॉक के बनूटी क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें ब्लॉक की 90 महिला मंडलों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में सांसद प्रतिभा सिंह और कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री और विधायक आशा कुमारी विशेष रूप से शामिल हुई। कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि समाज के विकास में महिलाओं का अहम योगदान होता है, इसलिए महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पिछले 4 उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी पर भरोसा जताया है और 2022 के आम विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज कर प्रदेश में सरकार बनाएगी। भाजपा सरकार में बेरोजगारी, महंगाई चरम पर है और सरकार 4 साल के कार्यकाल में हर मोर्चे में विफल साबित हुई है। इस मौके पर मंडी सांसद प्रतिभा सिंह और विधायक आशा कुमारी ने कहा कि लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़े, इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को प्रोत्साहित करने के साथ पंचायती राज में आरक्षण का प्रावधान भी किया है और विधानसभा और संसद में भी महिलाओं की प्रतिभागी बढ़े। इसके लिए आरक्षण का बिल जल्द लाया जाना चाहिए ताकि महिलाओं की भागीदारी बढ़ सके। कांग्रेस पार्टी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए वचनबद्ध है। आगामी नगर निगम और विधानसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। इस मौके पर विधायक विक्रमादित्य सिंह ने ब्लॉक के हर महिला मंडल को 23,000 की प्रोत्साहन राशि भी दी और भविष्य में भी स्वयं सहायता समूह और महिला मंडल के विकास के लिए हर संभव मदद का दावा किया है। मेरा अनुरोध रहेगा जिला परिषद सदस्य हमारी बहन और धन्यवाद टीका साहब। इसके हमें खुशी है कि महिलाओं का बहुत उत्थान हुआ है, खास उस तौर पे जब कांग्रेस का शासन रहा, कांग्रेस की सरकारें रहीं। और आप जानते हैं कि जब कांग्रेस में यूपीए सरकार भी थी दिल्ली में, उस वक़्त भी एक महिला को देश का राष्ट्रपति बनाना, महिलाओं को मान सम्मान देना, पार्लियामेंट की स्पीकर को एक महिला को उस कुर्सी पे बिठाना बहुत बड़ी बात थी। और जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने भी ये पंचायती राज के तहत जो ये किया है, जिससे महिलाओं को आगे आने का मौका मिला। नहीं तो महिलाएं हमारी 4 दीवारी तक सीमित रहती थी। वही महिलाएं आज उनकी आधी भागीदारी पंचायतों में है, पंचायत की प्रधान बनी है, बीडीसी की मेंबर बनी है, जिला परिषद में आई हैं। तो ये सारा कार्य मैं समझती हूँ कि कांग्रेस ने जो बीड़ा उठाया उसको अब महिलाओं को आगे लाने का, उससे महिलाओं को समाज में कार्य करने का बहुत मौका मिल रहा है। और आप जानते हैं कि अब तो हर चीज़ में महिलाएं आगे हैं, चाहे वो आप बच्चों को देखो, बेटी आज स्कूल में जो शिक्षा ग्रहण कर रही है, पढ़ लिख के आगे आ रही है, किसी भी क्षेत्र में हमारी लड़कियां पीछे नहीं हैं। तो ये सारा देन मैं समझती हूँ हमारी सरकारों का रहा है, जिसकी वजह से आज उनको प्रोत्साहित किया गया और वो समाज के कार्य में लगी। मैं समझती हूँ कि इस तरह के कार्यक्रमों से महिलाओं को एक अवसर मिलता है अपनी भागीदारी को और आगे ले जाने का। और महिलाओं की भागीदारी, जैसे पहले भी कहा गया, कांग्रेस पार्टी ने सुनिश्चित करने के लिए बहुत सारे कानून बनाए। इसमें 93rd 94th अमेंडमेंट जब हुई तो विधानसभा में और विधानसभा में तो नहीं पर पंचायती राज में और अर्बन बॉडीज़ में महिलाओं को राजीव गांधी जी ने आरक्षण दिया। हमारी मांग है कि जो आरक्षण का बिल पार्लियामेंट में पेंडिंग है, भारतीय जनता पार्टी उसको शीघ्र अतिशीघ्र लेकर के आए और विधानसभाओं में और पार्लियामेंट में भी महिला को जो प्रतिनिधित्व मिले प्रतिशत के हिसाब से, वो बिल जल्दी आना चाहिए। देखिए, जहाँ तक कॉरपोरेशन का सवाल है तो कॉरपोरेशन में तो 50% महिलाओं का आरक्षण है ही है, तो वहाँ तो कोई इस तरह की। जहाँ तक विधानसभा का प्रश्न है, जो महिलाएं जीत सकती हैं निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी उनको आगे लाने का प्रयास करेगी। और आप जानते हैं कि प्रियंका गांधी जी ने एक नारा दिया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। बहुत सशक्त एक ये नारा है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। तो महिलाएं जब आगे आएंगी, जीतने की क्षमता रखेंगी, निश्चित तौर पे आप इस बार देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी उचित मात्रा में महिलाओं को भी टिकट देगी। अभी हमने जो है एक महिलाओं का सम्मेलन जो है वो शिमला ग्रामीण के अंदर किया है
और महिलाओं का सशक्तिकरण करना हमारा दायित्व बनता है। हमारी आबादी की आधी जो है वो आधी हिस्सेदार है और इनको मजबूत करना, इनकी आवाज़ को उठाना हमारा दायित्व है। इसको हम करते रहेंगे और आगे जो विधानसभा के चुनाव भी इस वर्ष के अंत में होने हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से अभी 4 उपचुनावों में कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिली है, उसी तरीके से हम एकता से आगे बढ़ेंगे। जिस तरीके से जो माहौल आज प्रदेश के अंदर बना हुआ है, जो गरीबी आज, महंगाई आज चरम सीमा पे है, बेरोज़गारी आज चरम सीमा पे है, कर्मचारी हताश है, किसान हताश है, बागवान हताश है, युवा वर्ग आज नशे की चपेट में है, बेरोज़गारी आज चरम सीमा पे है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें पूरा विश्वास है कि प्रदेश में जो है वो तख्ता पलट होगा। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी और जब यहाँ के जो बचे हुए कार्य है, वैसे तो वीरभद्र सिंह जी की सरकार में उनकी अध्यक्षता में शिमला ग्रामीण में अभूतपूर्व विकास हुआ है, मगर जो कमी पेशी रह गई है उसको हम अपनी सरकार में पूरी मजबूती के साथ पूरा करने का प्रयास करेंगे। उसमें सभी महिलाओं का, युवाओं का, बुजुर्गों का, कर्मचारियों का, पूर्व कर्मचारियों का, सब लोगों का उसमें योगदान रहेगा। कार्यक्रम है वो मात्र टूटू ब्लॉक का रखा गया है, जिसमें करीबन 90 महिला मंडल यहाँ पे आए गए हैं। उसमें हमने कोई भी जो है पार्टीबाजी नहीं करी है। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सब महिलाओं को यहाँ पे आमंत्रित किया है, वो चाहे किसी भी विचारधारा की हों। और अपनी ओर से हम जो है हर महिला मंडल को 23-23 हज़ार रुपये की प्रोत्साहन राशि हर महिला मंडल को दे रहे हैं। पहले भी हमने ऐसे कार्यक्रम किए हैं, पहले भी उनको हमने इस तरीके की प्रोत्साहन राशि दी है और भविष्य में भी महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके चाहे भवन महिला मंडल का निर्माण की बात है, चाहे उनके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को एम्पावर करने की बात है। बहुत से हमारी यहाँ महिलाएँ जो हैं, चाहे वो अचार बनाने का कार्य करती हैं, पापड़ का कार्य करती हैं, कोई बुनाई का कार्य करती है, उससे अपने को जो है आर्थिक रूप से उनका सशक्तिकरण करवाती हैं। उनको भी हम समय समय पर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी मदद करते रहेंगे ताकि वो भी आर्थिक रूप से मजबूत हों और अपने घर पे जो है अपने किसी और व्यक्ति के ऊपर वो आर्थिक रूप से निर्भर ना रहे।